आपको मालूम है कोरोना के संक्रमण कई तरह के दवाइयाँ कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। दवाइयों पर रिसर्च चल रहा है। इसी दौरान प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के भी एक बात आई थी। लगातार पूरे देश में इसकी चर्चाएं हो रही थी। उसी समय से हम लोगों ने इस बात को संज्ञान में लिया था और उस संज्ञान के अनुरूप राज्य के अंदर भी प्लाज्मा एकत्रित करने का निर्णय लिया गया था। अगर जरूरत पड़े तो तत्काल उसका उपयोग किया जा सकता है। इसको लेकर आज विधिवत रूप से यहाँ पर प्लाज्मा एकत्रित करने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज हम लोगों ने यहाँ पर ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनरों से भी मुलाकात की। आज लगभग 4 नौजवान डोनर प्लाज्मा दे रहे हैं और मुझे लगता है ये काफी साहसिक और सामाजिक सद्भाव का एक उदाहरण है। जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके आज प्लाज्मा देने का निर्णय बनाया है और यहाँ आए हैं, मैं उन सभी डोनरों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं कि इनके प्लाज्मा से आने वाला समय में निश्चित रूप से लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये चीजें और अधिक बढ़े। मैं राज्य में कोरोना से संक्रमित लोग जो ठीक हुए हैं, किसी भी वर्ग समुदाय के हों, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब लोग भी आज इस संक्रमण में योगदान दें, प्लाज्मा डोनेट करें। इस संक्रमण में हम लोगों ने सभी समाज वर्ग मिलकर जिस तरीके से राज्य के अंदर लोगों को राशन दिया, भोजन कराया, कई सामग्रियां बांटी, मुझे लगता है कि आज इस संक्रमण से लड़ने के लिए हमें सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा और इस जंग को जीतना होगा। आज इस राज्य के लिए इस संक्रमण में लड़ने के लिए पत्थर साबित होगा और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर पूरे राज्य में कैसे प्लाज्मा डोनर्स को हम अपनी तरफ आकर्षित करें और प्लाज्मा डोनर्स को हम पूरे राज्य में आग्रह कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर इस राज्य में कोरोना के इस संकट को दूर करने के लिए आप हम मिलकर काम करें और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है कि हमको पूरे राज्य को से कोरोना का एक एक पेशेंट मुक्त करना है, इसकी दिशा में हम कारगर कदम उठाएं। इसी की सोच से आज ये प्लाज्मा जो थेरेपी हमने यहाँ से 4 लोग आज डोनर है दे रहे हैं, तो चूंकि इससे बॉडी का जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो बढ़ेगा और जब प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से मरीज को इसका लाभ मिलेगा और हम समझते हैं कि ये इसके बाद हम जमशेदपुर और भी जगह पर इसको बहुत जल्दी तेज गति में करने का प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से, मेरे तरफ से
सभी डोनर्स को पत्र हम भेज रहे हैं, आग्रह का पत्र भेज रहे हैं कि वो लोग आएं और हम लोगों को मदद करें। राजहित में, जनहित में, मानव हित में उनका जो है प्लाज्मा इस कोरोना के इस संकट में हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। मंत्री जी, सदर अस्पताल में नाराजगी है, कर्मचारी हड़ताल पे बैठ गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, यदि देखिए अब कहीं कहीं कुछ तो इतना बड़ा राज्य है, कहीं थोड़ा बहुत यदि कुछ होता है तो उसको हम लोग, हमारे कर्मचारी हैं, हम लोग मिल बैठ के समझेंगे, समझाएंगे और फिर मामले को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए कोई बहुत वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। इसलिए कहीं पर भी कोई अव्यवस्था कायम होने वाली नहीं है। थोड़ी बहुत कमी खामी तो आपके परिवार में भी होती होगी, तो परिवार के लोग मिलके आपस में सुलह सपाटा करेंगे। नहीं, नाराज है तो नाराजगी का विषय जानेंगे, यदि नाराजगी जायज नहीं है तो हम उसको समझाएंगे। और चूंकि आज जितने भी इस कोरोना के इस संकट में जितने सरकारी हमारे अस्पताल हैं, उन्होंने जो महती भूमिका निभाई है, वो बहुत ही, हम उसके लिए उन सभी सरकारी अस्पतालों को, डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे नर्सिंग स्टाफ को, सबको बहुत बहुत हम धन्यवाद और बहुत आभार व्यक्त करते हैं।